हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 80 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर पुरी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है? ऑप्शन है 10, 12, 8 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? ऑप्शन है शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, शांति और सच्चाई के प्रतीक हैं, विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं या फिर बलिदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं भारतीय तिरंगा में हरे रंग। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु नानक देव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स। जोग फॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 और 35 के अंतर्गत वर्णित है।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? ऑप्शन है फसलों के लिए, खाद के लिए, मशीनीकरण के लिए या फिर जल संसाधन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए। मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस फसलों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस। एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन है गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन है हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत या फिर पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत देव भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर लोकमान्य तिलक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर। अगला प्रश्न है, CD का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, जय हिंद जय जवान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से।